और मेरे से बच्चे कहते हैं कि मनोज भाई पेपर लीक हो गया, तो मैं उनके लिए खड़ा होता हूँ। मेरे से कहते हैं मनोज भाई भर्ती नहीं आ रही, तो सरकार से लड़ता हूँ, उनके लिए भर्ती नहीं कराता हूँ। मेरे से बच्चे कहते हैं मनोज भाई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उनके लिए बोर्ड में धरना देता हूँ। जब भी बच्चों ने मेरे को बुलाया है, बच्चों की लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ी है। फिर उस समय हमने आंदोलन करा और JEN का वो पेपर हमने रद्द कराया, और वो पेपर दोबारा हुआ, फिर वो दोबारा लीक हो गया, फिर आंदोलन करा, अनशन करे, धरने करे, लेकिन की सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। नेताओं ने किया या फिर प्रशासन के अधिकारियों ने किया, किसकी कमी है? सबकी मिली भगत है। ना तो नेता ईमानदार है, ना ये सिस्टम ईमानदार है। एसओजी ने एक रिपोर्ट दी और उसमें कहा है कि RPSC के बड़े IPS रहे संजय कुमार सोत्रिय, शिव सिंह राठौड़, जो IAS रहे, IPS रहे, बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी रहे, उन्होंने पेपर लीक में संलिप्तता है। RS का पेपर लीक की बात करे, चाहे सेकंड ग्रेड की पेपर लीक की बात करे, चाहे फर्स्ट ग्रेड की पेपर लीक की बात करे, चाहे SI के पेपर लीक की बात करे, कैसे जनता को लूटा जाए, कैसे पैसा लूटा जाए और कैसे विदेशों में घर बनाए जाए। तो ज्यादातर जो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं वो घर भरने के लिए बैठे हैं। वो गरीब किसान मजदूर के जो भावना है, जो पीड़ा है, चुनाव जीत लिए लेकिन युवा तो आज भी वहां की वही है। ना तो SI पेपर में निर्णय कर पाए, पहले बड़ी बड़ी बात करते थे, मगरमच्छों को पकड़ेंगे, इनको पकड़ेंगे, उनको पकड़ेंगे। ये भजन लाल जी के मन में पाप है, अब भी गिरफ्तार करते हैं तो ये सारी धाराएं लगाते हैं। मेरे को ये बताओ, पूरे भारत का मामला बताओ आप। तो मनोज मीणा कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है। राजस्थान युवाओं की लड़ाई लड़ रहा हूँ, 40 लाख बेरोजगार युवाओं की लड़ाई लड़ रहा हूँ। रविंद्र की जगह है, मनोज की जगह है, वो उसका काम कर रहा है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। कोशिश हम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, हम निष्कर्ष निकालेंगे। बहुत सारे 100 से अधिक आपने विरोध प्रदर्शन किए हैं, धरने प्रदर्शन करे हैं, किस का निष्कर्ष निकला? ऐसा है, मैंने किसी धरने का की तरफ से कभी हुआ है कि आपको मनोज मीणा को अटैची पहुंच गई, ये अटैची बोला शांत रहो? देखो, अटैची सूटकेस के लिए मैं यहाँ नहीं आया। नीतियों का विरोध कर रहे हैं तो विपक्ष आपके साथ खड़ा होता है, तो अभी विपक्ष आपके साथ खड़ा है। देखो ऐसा है, मैं कोई उम्मीद नहीं विपक्ष का नेता आपके साथ है? मेरी बात सुनो, जिनसे आपका मिलना जुलना हो, तो मिलना जुलना सबसे तो आप भजन लाल जी का विरोध कर रहे हैं या फिर देखो मैं भजन लाल नीतियों का कर रहे हैं या पेपर लीक का विरोध कर रहे हैं? मैं भ्रष्टाचार और इससे तो विपक्ष को तो नुकसान ही नुकसान है। देखो भजन लाल जी से मेरी कोई जाति दुश्मनी थोड़ी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और आज हमारे साथ है बेरोजगारों के नेता, राजस्थान के बेरोजगारों की आवाज़ मनोज मीणा, जो अपने ट्वीट से, अपने धरनों से, प्रदर्शनों से सदैव राज्य सरकार को घेरे रखते हैं, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस। मनोज जी बताइए, आप खुद को बेरोजगारों की आवाज़ बताते हैं, गरीब शोषित वंचित की आवाज़ बताते हैं, तो क्या क्या किया है आपने, कितने प्रदर्शन कर दिया आज तक? देखो ऐसा है, अभी तक बहुत सारे प्रदर्शन मैं कर चुका हूँ। अगर नंबर में बताऊँ तो 100 से प्लस मैं धरने प्रदर्शन राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए कर चुका हूँ। 100 से ज्यादा? हाँ, राजस्थान में शतक लगा दिया आपने। हाँ, राजस्थान में इकलौता व्यक्ति हूँ जिन्होंने किरोड़ी लाल जी के बाद में इतने धरने प्रदर्शन करे होंगे युवाओं के लिए। किरोड़ी लाल 2.0 हो क्या? वो आप मान सकते हो। बाकी मैं मेरी तरफ से कोशिश करता हूँ कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ी जाए, बड़ी ताकत से लड़ी जाए, क्योंकि मैं गरीब किसान मजदूर के बच्चों का दुख दर्द समझता हूँ। वो इस महंगाई के दौर में यहाँ तैयारी करते हैं और किन विषम परिस्थितियों में यहाँ रहते हैं, बड़ी समस्या उनको आती है। तो मेरा ये मन है कि बच्चों को जब समस्या होती है तो मेरे पे रहा नहीं जाता, और मेरे से बच्चे कहते हैं कि मनोज भाई पेपर लीक हो गया, तो मैं उनके लिए खड़ा होता हूँ। मेरे से कहते हैं मनोज भाई भर्ती नहीं आ रही, तो सरकार से लड़ता हूँ, उनके लिए भर्ती नहीं कराता हूँ। मेरे से बच्चे कहते हैं मनोज भाई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उनके लिए बोर्ड में धरना देता हूँ। जब भी बच्चों ने मेरे को बुलाया है, बच्चों की लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ी है, और कितनी बार, दर्जनों बार सरकार को झुकाने का काम किया है, सरकार को बैकफुट पे लाने का काम किया है। और मेरा यह मानना है कि युवाओं की आवाज़ को मजबूती से उठाना चाहिए और युवाओं के काम होने चाहिए। अगर युवाओं के काम नहीं होंगे तो हमें कोई फायदा नहीं है कि हम कहते फिरे कि हम युवा हितैषी है और हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा जीवन युवाओं के लिए कुर्बान है, मेरा संघर्ष युवाओं के लिए है, और आने वाले समय में, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। यानी युवाओं के लिए जिएंगे, युवाओं के लिए मरेंगे। बिल्कुल जिएंगे और युवाओं के लिए मरेंगे। मतलब और राज्यों में भी बेरोजगार संघ के नेता होते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि सरकार भर्तियां क्यों नहीं निकाल रही, पर राजस्थान में तो भर्तियां निकली, परीक्षा भी हुई, बाद में पता चला पेपर लीक हो गया। तो आपने किस किस पेपर लीक में आपने प्रदर्शन किया है और कुछ उसका निष्कर्ष निकला हो? देखो ऐसा है,
मैं 2020 में सबसे पहला मैंने धरना करा था। JEN भर्ती का पेपर हुआ था 6 दिसंबर 2020। 6 दिसंबर 2020। हाँ, 6 दिसंबर से हालांकि बहुत सारी यादें ताजा होती हैं। हाँ बिल्कुल। और उस समय वो पेपर लीक हुआ और उस समय मैंने वो एग्जाम दिया था और मेरे आप खुद उसके बोलते हैं हाँ खुद मैंने वो पेपर दिया था। और जब मेरे को लगा कि यार ये बहुत गलत हो गया, पेपर लीक हो गया, मेहनत करी, तैयारी करी, इतना कुछ किया और ये पेपर लीक हो गया, ये पूरा तो सिस्टम ही करप्टेड है। उसके बाद मेरे को लगा कि यार अब ये न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। फिर उस समय हमने आंदोलन करा और JEN का वो पेपर हमने रद्द कराया और वो पेपर दोबारा हुआ, फिर वो दोबारा लीक हो गया, फिर आंदोलन करा, अनशन करे, धरने करे, लेकिन सरकार अशोक गहलोत सरकार दोबारा नहीं मानी। लेकिन उसी समय रीट का पेपर लीक हो गया, SI का लीक हो गया, लाइब्रेरियन का लीक हो गया, JEN का लीक हो गया। फिर मेरे मन में एक भाव पैदा हुआ कि राजस्थान के बच्चे भ्रष्टाचार के चलते बहुत पीड़ा झेल रहे हैं, परेशानियां झेल रहे हैं। अगर मैं इनकी कुछ मदद कर पाऊं तो मेरे को इनके लिए काम करना है, इनकी मदद करनी है। और ये तभी से शुरुआत हुई है और तभी से लगातार अनगिनत धरने युवाओं के लिए मैं कर रहा हूं। JEN का पेपर रद्द हुआ, 2021 से SI का आंदोलन कर रहा हूं, अभी भी चल रहा है। 5 बार 1 साल में SI को लेकर मैं जेल जा चुका हूं और अभी भी लड़ाई जारी है जब तक ये पेपर रद्द नहीं होगा। रीट का पेपर को लेकर धरना दिया, रीट का पेपर रद्द हुआ। लाइब्रेरियन का पेपर लीक हुआ, उसको लेकर धरना दिया, वो पेपर भी रद्द हुआ। ऐसे तमाम जो पेपर है उस समय जो लीक हुए थे उनकी आवाज को मजबूती से उठाने का कार्य किया। चोर भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूं। जो भी युवाओं के साथ में गलत करेगा, भ्रष्टाचार जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। नेताओं ने किया या फिर प्रशासन के अधिकारियों ने किया, किसकी कमी है? सबकी मिली भगत है। ना तो नेता ईमानदार है, ना ये सिस्टम ईमानदार है, ना लोग ईमानदार है। और बेरोजगार युवाओं को ठगा जा रहा है। चाहे सरकारें, मेरी बात सुनिए आप, सरकारें कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, सिस्टम वैसे ही है। सिस्टम नहीं बदलता। युवाओं के साथ कुठाराघात हो रहे हैं, कुठाराघात हो रहा है। जैसे नेताओं को तो आप कह सकते हैं कि 3री पास है, 5वीं पास है, 10वीं फेल है, पर जो अधिकारी है जो खुद UPSC क्लियर करके आए हैं, RPSC क्लियर करके आए और उन्हें खुद है कंपटीशन एग्जाम क्लियर किए, प्रतियोगी परीक्षाएं को क्लियर करके आए, जब वो ऐसा करते हैं तो उन क्या बीतती है युवा पे? और आप क्या कहोगे उन पर जो खुद है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके घंटों लाइब्रेरी में बैठ के अपनी आंखें गड़ा के, आंखों के नीचे काले घेरे गड्ढे हो गए, रात भर पढ़ के उन्होंने परीक्षाएं दी और वे उत्तीर्ण हुए, सफल हुए। जब वो लोग जो मेहनत करके आए हैं वो लोग ऐसा करते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? मेरी बात सुनिए, आपकी बात मैं समझ गया। देखो अभी SI पेपर लीक में SOG ने एक रिपोर्ट दी है, जाके पावना फटी विवाही सो का जाने पीर पर आई। मेरी बात सुनिए आप, SOG ने एक रिपोर्ट दी है और उसमें कहा है कि RPSC के बड़े IPS रहे संजय कुमार सोत्रिय, शिव सिंह राठौड़, जो IAS रहे हैं, IPS रहे, बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी रहे हैं, उन्होंने पेपर लीक में संलिप्तता है। RS का पेपर लीक की बात करें, चाहे 2nd ग्रेड की पेपर लीक की बात करें, चाहे 1st ग्रेड की पेपर लीक की बात करें, चाहे SI के पेपर लीक की बात करें, बड़े अधिकारी शामिल रहे, क्योंकि इनके बच्चे विदेश में रहते हैं और ये आम जन गरीब किसान के बच्चों को लूटने का काम करते हैं, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेपर ईमानदारी से हो रहा है कि पेपर बेईमानी से हो रहा है। इनका तो एक ही मकसद होता है, कैसे जनता को लूटा जाए, कैसे पैसा लूटा जाए और कैसे विदेशों में घर बनाए जाए। तो ज्यादातर जो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं वो घर भरने के लिए बैठे हैं, वो गरीब किसान मजदूर के जो भावना है, जो पीड़ा है, उसको नहीं समझते हैं, इसीलिए पेपर लीक होते हैं। अगर ब्यूरोक्रेसी में अधिकारी ईमानदार हो जाए तो मैं आपसे दावे से कह रहा हूं कोई पेपर लीक करके दिखा दे, क्योंकि अगर सिस्टम ठीक हो जाएगा तो सरकारें कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, पेपर कभी लीक नहीं होगा। लेकिन ये सिस्टम बिका हुआ है, ये सिस्टम सड़ गया, सिस्टम गड़ गया, ये सारे चोर लोग बैठे हैं, लुटेरे बैठे हैं और ये युवाओं को लूटने का काम कर रहे हैं। और यही मेरा दर्द है, इसीलिए मैं युवाओं के लिए लड़ता हूं, रोज आंदोलन करता हूं, रोज धरने देता हूं और महीने 2 महीने में जेल जाता रहता हूं। किसी को शौक नहीं होता जेल जाने का, लेकिन मेरे को बेरोजगार युवाओं की पीड़ा पता है। जब एक बेरोजगार युवा जयपुर में आता है और घर वालों से कह के आता है कि पिताजी 1 साल पढ़ा दीजिए, नौकरी लग के आऊंगा, और जब पेपर लीक हो जाता है पूरा घर खून के आंसू होता है, वो बेरोजगार खून के आंसू होता है, कौन जिम्मेदार है? कोई जवाब दे तो बताए ना किसकी है। तो मेरा ये मन है
कि बेरोजगार युवाओं के साथ में कुठाराघात नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से परीक्षा होनी चाहिए और जो मेहनती लोगों ने नौकरी मिलनी चाहिए और इस सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। और इस सिस्टम में बदलाव नहीं होगा तो एक गरीब किसान मजदूर का बच्चा इसी प्रकार पिसता रहेगा, इसी प्रकार पीड़ा झेलता रहेगा। तो वर्तमान सरकार से आपकी क्या उम्मीद है कि इसमें पेपर लीक ना हो, इसको लेकर? देखो ऐसा है, आप मेरी बात सुनिए। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और जब सत्ता में आई थी इन्होंने दावे करे थे कि हम सत्ता में आएंगे, आरपीएससी को भंग करेंगे। आप मेरी बात सुनिए पूरी एक बार, आरपीएससी को भंग करेंगे, एसआई भर्ती को रद्द करेंगे, आरपीएससी के तमाम अधिकारियों को बदलेंगे। ये सारे वादे इन्होंने करे थे। आरपीएससी में एक बाबू नहीं बदला, एसआई भर्ती की जांच चल रही है 1.5 साल से बीजेपी सरकार में, एसआई भर्ती पे कोई निर्णय नहीं हुआ। जयन भर्ती में वहां सीट बनाई गई, उस पर कुछ नहीं हुआ। तमाम भर्तियों में भ्रष्टाचार हुए। भजन लाल जी ने सरकार बना ली, युवाओं के वोट ले लिए, बड़े बड़े भाषण दे लिए, उपचुनाव जीत लिए, लेकिन युवा तो आज भी वहां की वही है। ना तो एसआई पेपर पर निर्णय कर पाए। पहले बड़ी बड़ी बात करते थे, मगरमच्छों को पकड़ेंगे, इनको पकड़ेंगे और उनको पकड़ेंगे। एक भी मगरमच्छ पकड़ा है क्या इन्होंने? कोई मगरमच्छ नहीं पकड़ा। मछलियां भी छूट गई, सारे झूठ इनके दावे निकल गए, सारा दिखावा था, प्रोपागेंडा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। भजन लाल जी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। भजन लाल जी आज डरे हुए एसआई भर्ती पर निर्णय क्यों नहीं कर रहे? उन्हें करना चाहिए। उन्होंने कमेटी बनवाई, उन्होंने कह दिया पेपर लीक हुआ है, पीएचक्यू ने कह दिया, AAG ने कह दिया, पूरी दुनिया ने मान लिया पेपर लीक हुआ है। भजन लाल जी क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि भजन लाल जी के मन में पाप है और भजन लाल जी युवाओं के साथ में कुठाराघात कर रहे हैं। और आने वाले समय में भजन लाल जी को राजस्थान के युवा घर बैठा देंगे जैसे अशोक गहलोत घर बैठे हैं। तो पेपर लीक तो अशोक गहलोत की सरकार में हुआ था, तो अशोक गहलोत घर बैठे ना आज। अशोक गहलोत पता कहां बैठे हैं? आराम करते हैं घर पे। भजन लाल जी को भी आराम करना है क्या? अब इसका पता कैसे चलता है पेपर लीक हो गया? पेपर लीक हो गया, पेपर लीक तो भाई आप अखबार नहीं पढ़ते कि अखबार छपता है, अखबार में आता है कि एसआई का पेपर लीक हो गया, रीट का पेपर लीक हो गया, 20 लाख में बिक गया, 30 लाख में बिक गया। आप पढ़ते नहीं हो क्या? अखबार पढ़ा करो, आपको खबरें मिलेंगी। आए दिन भ्रष्टाचार की, पेपर लीक की खबरें आती है अखबारों में, तो राजस्थान के युवा खून के आंसू रोता है खबरों को पढ़ के कि हमारे साथ क्या हो गया, पेपर बिक गया। तो पेपर लीक की पेपर बिक के पेपर में छपता है, पेपर बिक गया। क्या चल रहा है राजस्थान में? क्या लाइन बोली कि पेपर बिक के पेपर में छपता है? तो ये लाइन नहीं, ये पीड़ा है। मेरी तो पीड़ा है, इसलिए मेरे को दुख होता है और बाकी कुछ नहीं है। बाकी मनोज मीणा को ना जेल जाने का शौक है, ना सड़कों पे धरने देने का शौक है, ना आंदोलन करने का शौक है। कितनी बार जेल में गए आप? कितनी बार जेल में गए? बीजेपी की सरकार ने 5 बार मेरे को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस सरकार ने भी मेरे को 2-3 बार गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम करा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, बीजेपी की सरकार बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करती कि हम धरने करें, प्रदर्शन करें, युवाओं की आवाज उठाएं। जब भी हम प्रदर्शन करते हैं, धरने करते हैं, हमें जेल में डाल देते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो युवाओं की बात ना करे। बीजेपी की सरकार लोकतंत्र को नहीं मानती है, कानून को नहीं मानती है, संविधान को नहीं मानती है। एक तानाशाही सरकार है। भजन लाल जी को पता नहीं कौन सलाह दे रहा है, कौन उनको ज्ञान दे रहा है कि युवाओं का आंदोलन मत करने दो। हर व्यक्ति का अधिकार है आंदोलन करने का, मुद्दे उठाने का, लेकिन भजन लाल जी जिस प्रकार से कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है आवाज उठाने की, लेकिन भजन लाल जी बर्दाश्त नहीं करते। भजन लाल जी का बस पुत्र मोह है, उससे बाहर निकल नहीं पाते और उसी में डूबे रहते हैं। उनको राजस्थान के युवाओं की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। बस वो चाहते हैं कि मेरा राजपाट चलता रहे और मेरा बेटा राजपाट को संभालता रहे और बस मैं बढ़िया मौज करूं, बढ़िया घूमूं फिरूं और बढ़िया मजे लूं। लोकतंत्र में राजपाट कहां से आ गए? ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र है तो क्यों जेल भेजते हैं मेरे को? क्यों आंदोलन नहीं करने देते? क्यों धरने करने नहीं देते? अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। भारत देश संविधान से चलेगा कि तानाशाही से चलेगा? कौन कौन सी धाराओं में आपको? देखो धारा, ये जब भी गिरफ्तार करते हैं तो ये सारी धाराएं लगाते हैं। मेरे को ये बताओ, पूरे भारत का मामला बताओ। आप जो 151 5 दिन जेल रह के आए हो, मैं रह के आया हूं। आप 24 घंटे नहीं, 151 में आप थाने से, आप आधार कार्ड से, ड्राइविंग लाइसेंस से आपको जमानत मिल जाती है। मेरी पूरे कागजों के बाद इन्होंने जमानत नहीं होने दी। क्या बीजेपी सरकार में इतना उनको बुरा लगता हूँ? आंदोलन करता हूँ, योग्य बात करता हूँ, जेल भेजने बात में। उसमें आप सरकार की जगह न्यायपालिका पे सवाल उठाइए ना। देखो न्यायपालिका गलती तो न्यायपालिका की उन्होंने, आप जब देखो आप जमानत लेने को कोई, देखो मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये सिस्टम मिला, ये सिस्टम मिला जुला है
और सरकारों से बड़ा कोई नहीं होता, और सरकारें अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रही है। और गवर्नमेंट लोग कहते हैं कि चौथा स्तंभ पत्रकारिता के तो बिक चुका है, गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया। वो तो आप ही कह रहे हो, मैं तो नहीं कह रहा बिक गया नहीं बिका, वो तो आपको पता है। न्यायपालिका भी बिक चुकी है, मतलब लोग न्यायालय के दरवाजे खटखटाना बंद कर दे, तो आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? जब न्यायपालिका बिक चुकी है तो आप प्रदर्शन देखो ऐसा है, न्यायपालिका, मेरी बात सुनिए, कोर्ट से ही मुझे जमानत मिली है, कोर्ट से ही मैं छूट के आता हूँ, मेरा भरोसा कोर्ट में, न्यायपालिका पे। लेकिन मेरी बात आप सुनिए, लेकिन सरकार कोशिश करती है कि जमानत नहीं मिले, परेशान करती है, और ये एक दबाव की पॉलिटिक्स करते हैं कि मनोज मीणा को जेल में डाल दो। भाई मनोज मीणा कोई आतंकवादी थोड़ी है, मनोज मीणा ने कोई चोरी लूट डकैती थोड़ी करी है, युवाओं की लड़ाई तो लड़ी है। आपको युवाओं की लड़ाई हजम नहीं हो रही क्या भजन लाल जी? मैं ये पूछ रहा हूँ भजन लाल जी से, हजम होनी चाहिए ना, कोई गलत बात थोड़ी कर रहा हूं मैं ये तो कह रहा हूं कि पेपर लीक पे काम करिए, भर्तियां निकालिए, एग्जाम कराइए। क्या भजन लाल जी को अच्छा नहीं लग रहा क्या ये? कितने युवा विधानसभा पहुंचे हैं? विधानसभा का घेराव करने तो युवा पहुंचते हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर कितने युवा पहुंचे? देखो ऐसा है, राजस्थान में युवा महज एक वोट बैंक की तरह यूज लिए जाते हैं। बाकी युवाओं को लेकर कितनी सिंपत्ति है ये मेरे को पता है, आपको भी पता है। और राजस्थान की विधानसभा की अगर आप एवरेज एज निकाल के देखोगे तो आपको 50-55 के अबव मिलेगी, उससे नीचे नहीं मिलेगी। जहां देश अपना युवा है और राजनीति में आने वाले लोग इतनी उम्र के यहाँ बैठे हैं, कितने युवाओं को जगह मिली है? आप देखिए ना, भजनलाल कैबिनेट की जो ये मंत्रिमंडल है, इसमें कितने लोग युवा है? मेरे कोई दिखाई नहीं पड़ता। कोई इक्के दुक्के कहीं जगह मिली होगी तो जानकारी में नहीं है, बाकी है नहीं मेरी नजरों में तो कोई नहीं है। बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, लेकिन आप काम तो करिए। और ये युवा इनके लिए कहने को है, युवा इनके लिए वोट लेने को है। युवा का शोषण। रविंद्र भाटी से अभी जब से वो एमएलए बने हैं मेरा मिलना नहीं हुआ, बाकी युवा है, ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं। मिलता है आपको विरोध में, प्रदर्शन में? देखो हम युवाओं की लड़ाई लड़ते हैं और हम किसी के समर्थन की उम्मीद भी नहीं करते। कभी आपने साथ में विरोध किया है? नहीं, हमारे कंधे क्या भी बहुत मजबूत है। जब कमजोर होंगे, जब सोचेंगे समर्थन लेने की। मनोज मीणा कोई कमजोर, नहीं, मनोज मीणा कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है। राजस्थान युवाओं की लड़ाई लड़ रहा हूँ, 40 लाख बेरोजगार युवाओं की लड़ाई लड़ रहा हूँ। रविंद्र की जगह है, मनोज की जगह है, वो उसका काम कर रहा है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। मैं बेरोजगार युवाओं के लिए लड़ रहा हूँ, मैं उस गरीब किसान मजदूर के बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ जिसका सपना है सरकारी नौकरी लगना, जिसका सपना है आगे बढ़ना, जिसका सपना अच्छी शिक्षा लेना। पृष्ठभूमि क्या है? मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि एक सामान्य परिवार से आता हूँ, ग्रामीण परिवेश से आता हूँ। मेरे घर में कोई पॉलिटिकल गॉडफादर नहीं है, ना कोई मैं कोई पैसे वाला हूँ, एक सामान्य परिवार से आता हूँ। लेकिन अपनी राजनीति मेरी पीड़ा है गरीब किसान मजदूर के बच्चों को न्याय मिले। देखो मेरा आइडियल, राजस्थान में कई नेता है, करोड़ीलाल जी मेरा आइडियल है, हनुमान बेनीवाल जी भी है, सचिन पायलट जी भी है, तमाम नेता है। सचिन पायलट जी कैसे है? वो तो खुद परिवारवादी है। कहाँ है परिवारवाद? कहाँ दिख रहा है? कहता है वो खुद कहते हैं नहीं। सचिन पायलट के अलावा उनके परिवार से राजनीति में कौन है? कोई नहीं है, अभी तो नहीं है। सचिन पायलट का अपने, सचिन पायलट कोई परिवादी नहीं है, ना उनकी माताजी अब राजनीति में है, ना उनकी कोई घरवाली है, ना उनके बच्चे हैं। युवाओं की आवाज है और सचिन पायलट भी युवा है। सचिन पायलट जी एक अच्छे नेता हैं, शानदार लीडर है, जो राजस्थान के युवाओं की आवाज को मजबूती से उठाते हैं। कांग्रेस की सरकार में उन्होंने अजमेर आरपीएससी से यात्रा निकाली थी, एक मैसेज दिया था मैं युवाओं के साथ हूँ। बीजेपी की सरकार में करोड़ीलाल को छोड़ दे तो उनकी सरकार में कुछ निष्कर्ष निकला? बात तो करी, कम से कम कोशिश तो करी। आपको बीजेपी में कौन दिख रहा है करोड़ीलाल के अलावा? कोई नहीं दिख रहा। कोशिश हम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, हम निष्कर्ष निकालेंगे। बहुत सारे मुद्दों 100 से अधिक आपने विरोध प्रदर्शन किए हैं, धरने प्रदर्शन करे हैं, किस का निष्कर्ष निकला? ऐसा है, मैंने कहा ना आपसे, बहुत सारे धरने हमारे अलग अलग मांगों को लेके होते हैं, बहुत सारे धरनों के निष्कर्ष हमने निकाली भी है और बहुत सारी मांगे हमारी मानी भी है। खुद से उलझना मुकद्दर है मेरा, मुझी में कश्ती मुझी में समंदर मेरा। ये तो वही बात हो गई कि प्रदर्शन आपने करा, निष्कर्ष आपने निकाले। तो नहीं, मतलब कि हम आवाज उठाते हैं, सरकार को मजबूर करते हैं कि सरकार इस पर निर्णय करे, सरकार झुके, तो सरकार को झुकाना ही निष्कर्ष निकालना है। और हम मजबूत लोग हैं। हम तो सरकार की तरफ से कभी हुआ है कि आपको मनोज मीणा को
क्या अटैची पहुंच गई ये ट्रेलर के नीचे अटैची और बोला शांत रहो। देखो, अटैची सूटकेस के लिए मैं यहाँ नहीं आया, मैं यहाँ युवाओं के लिए आया हुआ है हूँ। कभी ऐसा नहीं कि मेरे लिए ये चीजें मैटर भी नहीं करती, और सरकार देखो ऐसा है, अभी तक मैं ऐसी, ये नहीं पूछ रहा कि मैं कह रहा हूँ अभी तक ऐसी स्थिति, किस व्यक्ति ने करा, मतलब आपके साथ हुआ है कभी? मेरी ऐसा? बात मतलब सुनिए, ऑफर आया कभी? ऐसी स्थिति कभी बनी नहीं, भविष्य में बनेगी भी नहीं, क्योंकि मनोज मीणा एक ईमानदार ऑफर व्यक्ति आया है। तो स्वीकार करेंगे आप? मनोज, ऐसी कोई दुनिया की ताकत नहीं जो मनोज मीणा को खरीद सके, और ऐसी चीजों की मुझे चिंता नहीं है, परवाह नहीं है। युवाओं का प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, वही मेरी पूंजी है, और ऐसे अटैची सूटकेसों से मनोज मीणा बहुत दूर भविष्य कैसा देखते हैं आप? क्या विधायकी लड़ना है। अब चाहते हैं? मेरा भविष्य मैं थोड़ी देखूंगा, मेरे युवा भाई देखेंगे, मेरे युवा भाई तो ग्रामीण के लोग देखेंगे, मेरे पर्चा भरने साथी की इच्छा में देखेंगे। हो क्या? मैं कह रहा हूं, अगर आज मनोज मीणा आंदोलन करता है, सरकार दबा देती है, क्योंकि मेरे पास राजनीतिक ताकत नहीं है, और मेरे युवा कहेंगे कि मनोज भाई चुनाव लड़ना है, तो मेरे क्षेत्र के लोग कहेंगे चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ेंगे ना। चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है, विधानसभा में युवा की बात रखेंगे, मजबूती से रखेंगे। एक चीज ये भी होती है कि जब आप सरकार के विरोध कर रहे हैं, सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, तो विपक्ष आपके साथ खड़ा होता है। तो अभी विपक्ष आपके साथ खड़ा है? देखो ऐसा है, मैं कोई उम्मीद नहीं विपक्ष का नेता आपके साथ है? मेरी बात सुनो, जिनसे आपका मिलना जुलना हो तो? मिलना जुलना सबसे है, सबसे। हाँ, लेकिन मेरी बात सुनिए, मैं किसी की उम्मीद नहीं करता, कोई साथ खड़ा हो अगर साथ नहीं खड़ा हो। मनोज मीणा के कंधे बहुत मजबूत है, और मैं मेरे कंधों के भरोसे लड़ाई लड़ता हूं, किसी की उम्मीद के भरोसे नहीं लड़ता, और मैं पूरी ताकत से युवाओं के लिए काम कर रहा हूं। और निश्चिंत रूप से समस्या आती है, लेकिन वो समस्या हटती है, और आगे बढ़ते हैं और संघर्ष करते हैं, और ये आप जीवन बताइए का हिस्सा मनोज जी, है। आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप पढ़ाई में क्या कर रहे हैं? आप स्टडी में? देखो ऐसा है, मैंने कहा ना कि 2020 तक मैं बेरोजगार युवाओं की जिस प्रकार से समस्या है उनको मैंने फेस करा है, और 2020 तक खुद मैं आप खुद भुगत भोगी है उसके? एक एस्पिरेंट रहा हूँ, और एक कंपटीशन की तैयारी मैंने करी है। लेकिन जब युवाओं की समस्या इतनी बढ़ गई, युवाओं की पीड़ा इतनी बढ़ गई, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, आए दिन समस्या युवाओं की बढ़ रही है, तो 2020 के बाद में मैं युवाओं के लिए सड़कों पे हूँ, उनके लिए धरने प्रदर्शन। युवाओं के लिए उतरे, या फिर आपका खुद का ही मन भर गया कि यार पेपर लीक हो रहा है, आए दिन लीक हो रहा है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, रिजल्ट आ रहा नहीं तो मैं क्या लेने फॉर्म भर रहा हूँ? देखो ऐसा है, ये जो बात कही, नहीं, ये जो बात आपने कही है ना, ये जायज है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पेपर लीक जैसी चीजों में सुधार हो, जिससे कोई भी युवा हताश होकर नहीं कैसे ये सुधार कैसे हो सकता है? आप खुद को नेता बता रहे हो, तो नेता की काबिलियत होती है, आप कैसे सुधार कर सकते हो अगर आपको कल सरकार मौका दे तो? देखो ऐसा है, अभी तो मैं सड़कों पे हूँ, और अभी मैं सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ। सोचिए, आप तो बोल, आप नायक पिक्चर के अनिल कपूर हैं, आप बताइए आपको क्या होगा? देखो ऐसा है, कैसे करेंगे आप सुधार? आपको आज एक दिन का सीएम बना दिया गया, आप सीएम हो यहाँ के। देखो ऐसा है, और जिस दिन हमारे हाथ में, कल्पना में शक्ति, मेरी बात सुनिए, हमें धरातल पे संघर्ष करने वाले लोग हैं, और जिस दिन हमारे हाथ में कलम की ताकत होगी, तो हम ऐसे कानून बनाएंगे, ऐसे नियम बनाएंगे, ऐसा सिस्टम बनाएंगे, ऐसे अधिकारी लगाएंगे, ऐसी कठोर व्यवस्था बनाएंगे जिसमें पेपर लीक तो छोड़ो, 1% भी कहीं से पेपर लीक की गुंजाइश भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर हमको मौका मिलेगा सत्ता में पहुंचने का, कानून बनाने का, सदन में जाने का, सदन में मुद्दे उठाने का, मुख्यमंत्री जी से गुंजाइश कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी आप कोई, अगर आपके मुख्यमंत्री जी से अगर गुहार है, ऐसे लोगों को लीजिए जिनके पास ऐसे आइडिया है, ऐसा दिमाग है, आप एक काम करिए, होने से रोक सकते हैं। मेरी बात सुनिए, देखो मैं तो 1.5 साल से भजनलाल से कह रहा हूं, मेरे को समय दीजिए, युवाओं की समस्याओं को लेकर मेरे से आप मिलिए, मेरे पास बहुत सारे, आप अभी तक मिलो? मेरी बात सुनिए, मेरे पास बहुत सारे फैक्ट है, बहुत सारे आइडियाज है, और जिनसे युवाओं का भला होगा। लेकिन इतने आंदोलन कर लिए, इतनी मांगे कर ली, मैं क्या कह रहा हूँ, भजनलाल जी से बात करिए हमसे। भजनलाल जी तो राजा बन गए, बात ही करने को तैयार नहीं है। लोकतंत्र में कैसा ये राजतंत्र चल रहा है बताओ, कि एक मुख्यमंत्री जो आम जन से मिलने को तैयार नहीं है। जब मुख्यमंत्री बने थे, जन सुनवाई में गए हो आप कभी? जन सुनवाई में जाओ ना, जब मुख्यमंत्री करता है, मेरी बात सुनिए, जब मैं मुख्यमंत्री बने थे ये, तो 3 बार जन सुनवाई में गया था, गए थे। लेकिन जन सुनवाई में कागज लेके रखने से समस्याओं का समाधान नहीं होता, उसको लेकर आपको साथ बैठना पड़ता है, टेबल टू टेबल डिस्कशन करना पड़ता है, तब जाके आइडियाज के बारे में चर्चा होती है, डिस्कशन होता है। भाई देखो, मेरी तो भजनलाल से, आपके साथ टेबल टू टेबल डिस्कशन कैसे करें? मेरी तो भजनलाल जी से जानकारी है नहीं, मैं तो सड़कों पे लड़ता हूँ, वो जेल भेज देते हैं। अगर आपकी वो जानकारी हो तो आप भजनलाल जी से कह दीजिए, मनोज मीणा से मिल लीजिए। हमारी जानकारी, हमारा कैमरा है, और उस कैमरे पर जो वीडियो रिकॉर्ड होगी, अगर उनकी नजर तक जाएगी
तो हम यही कह सकते हैं कि भजन लाल जी, आप यदि आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया है कि जिसमें आप राजस्थान में पेपर लीक होने से रोक सके, हालांकि अब तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, इसकी मैं आपकी, लेकिन पुरानी जो घटना हुई है महाराज, उनको उन पर तो न्याय कराओ। पुरानी जो घटना हुई है उन पर न्याय क्यों नहीं कर रहे? ऐसा ही भर्ती को रद्द क्यों नहीं कर रहे? सारी कमेटी बना दी, सारी रिपोर्ट सामने आ गई, क्यों नहीं बोल रहे ऐसा ही भर्ती पे? क्या सांप सूंघ गया भजन लाल जी को? पुरानी घटनाओं के बारे में इन्होंने कहा कि हम सत्ता में आ जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 1.5 साल हो गई, सत्ता 3.5 साल की और बची है। क्या 3.5 साल बाद करेंगे क्या सही भर्ती को रद्द? क्या 3.5 साल बाद करेंगे क्या आरपीएससी को भंग? क्या 3.5 साल बाद करेंगे क्या भर्ती को सीबीआई जांच? क्यों नहीं करा रहे? नई भर्ती और आ गई अभी तो पुलिस की, नई भर्ती तो सिपाही की आ गई, लेकिन पुरानी भर्तियों का फैसला कर लो पहले। क्यों नहीं कर रहे भजन लाल जी? आप कहिए भजन लाल जी से। भजन लाल जी मेरे तो मान नहीं रहे, सुन नहीं रहे। मैं जब आंदोलन करता हूँ जेल भेज देते हैं मेरे को, आप बताओ मैं क्या करूँ? और राज्यों में जो नेता विरोध करते हैं वो करते हैं कि बेरोजगारी है, भर्ती नहीं आ रही, भर्ती नहीं आ रही। अब तो लगातार बम्पर टू बम्पर भर्ती आ रही है। बम्पर टू बम्पर भर्ती आ रही है, लेकिन पहले का जो बम्पर फटा पड़ा उसको ठीक कराओ। पहले का बम्पर पे तो कुछ बात हो जाए एक बार, तो उस पर तो बोलिए आप। उस पर आप क्या चाहते हैं, क्या हो आप, मतलब रद्द कर दी जाए? देखो ऐसा है, सारा कुछ क्लियर है, ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए, तमाम भर्तियों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। भर्ती रद्द हुई और नए उन्हीं पदों पर दोबारा से परीक्षा आयोजित होती है जी, तो भजन लाल जी कह रहे हैं हम 5 साल में 4 लाख रोजगार देंगे, 5 लाख रोजगार देंगे, तो ये तो रोजगार उनमें जुड़ जाएंगे। तो आप भजन लाल जी का विरोध कर रहे हैं या फिर देखो मैं भजन लाल नीतियों का कर रहे हैं या पेपर लीक का विरोध कर रहे हैं? मैं भ्रष्टाचार और इससे तो विपक्ष को तो नुकसान ही नुकसान है। देखो भजन लाल जी से मेरी कोई जाति दुश्मनी थोड़ी है। भजन लाल जी आज मुख्यमंत्री कल नहीं रहेंगे, ठीक है, यहाँ परमानेंट तो कोई बैठा नहीं है कुर्सी पे। हमारा विरोध व्यवस्था से है, सिस्टम से है, लेकिन आज भजन लाल जी मुख्यमंत्री, उनकी जिम्मेदारी है, हम सवाल पूछ रहे हैं। तो देखिए आपका कोई इनका किसी से विरोध नहीं है, जो इनका विरोध है गद्दी से, सीट पर बैठे आदमी से। वो कोई भी हो सकता है, कल को आप भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, और खुद मनोज जी आप खुद भी हो सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ मनोज मीणा जी, बेरोजगारों के नेता, जिन्होंने शोषित, वंचित और युवाओं के लिए काफ़ी धरने दिए, काफ़ी प्रदर्शन किए और हमारे साथ बेबाकी से इंटरव्यू दिया। हालांकि इंटरव्यू ये और भी जगह देते हैं, लेकिन कभी होता है इंटरव्यू डिलीट करवा दे, कहीं हमारा भी डिलीट हो जाए। ये तो आपके ऊपर है, आप डिलीट करोगे, रखना चाहोगे। मेरे तो बहुत सारे इंटरव्यू डिलीट करा दिए हमारा आपका, हम आपको बता देते हैं, एक भी तो शॉर्ट हटेगा नहीं। पूरा इंटरव्यू एजिटिस ऐसे ही डलेगा। अब ये तो भजन लाल जी तय करेंगे हटेगा नहीं हटेगा। वो क्यों तय करेंगे? मेरे कई सारे हटवा दिए ना उन्होंने पहले, हटवा दिए। वो डरते हैं ना मनोज मीणा से, डरते हैं। ये नहीं, हम नहीं डरते ना, वो ये चलेगा तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपकी तारीफ करता हूँ कि आप मजबूत पत्रकार हो और इंटरव्यू चलाओगे। तो ठीक, बने रहिए मित्रों भारत रफ्तार के साथ, और आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू जरूर बताइए। धन्यवाद।